हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो अभी हाल में ही 18 मई को बिहार सिविल कोर्ट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम पेपर वाज समथिंग जैसे कि अनप्रडिक्टेबल, बट हाँ इट वाज सॉल्वेबल कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। बट क्योंकि पैटर्न चेंज कर दिया गया था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा गया था मैथ्स और रीजनिंग में, जिसके कारण बहुत से बच्चों को बहुत सी कठिनाइयाँ हुई। ठीक है, तो आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आंसर क्या क्या होगा आंसर की। तो आप लोग मिला सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको कितने आए, और निराश होने की कोई बात नहीं है। बहुत लोगों के जो इंग्लिश और हिंदी थे वो बहुत अच्छे गए। मान सकती हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग के कारण क्वेश्चंस छूटे भी हैं, बट निराश होने की कोई बात नहीं, आगे ही बहुत एग्ज़ाम्स हैं। और क्योंकि इस एग्ज़ाम में भी सबके एक ही टाइप के एग्ज़ाम गए हैं कि हार्ड ही गया है सबका, तो ऐसा नहीं है कि आप बैक फुट पे आ गए, आप अभी भी फ्रंट फुट पे हैं और क्लियर हो सकता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके ये आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जो कि 20 क्वेश्चन था टोटल। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ये जो अर्थ का सरफेस का एटमॉस्फेयर का लेयर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स एज वी मूव फ्रॉम अर्थ अर्थ सरफेस अपवर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ठीक है, आप ये मिला सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर द मेन सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ विटामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12, दिस वन। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो टोटल 8 स्टेट है जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, जिसमें वेस्ट बंगाल से होती है, गुजरात से होती है और झारखंड से होती है, मणिपुर से नहीं होती है। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। फिर है सोल्डर इज़ एन अलॉय ऑफ। तो सोल्डर जो है ये PB और SN का अलॉय है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। फिर प्लेन मिरर में हम लोग को किस टाइप का इमेज दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, वर्चुअल एंड लैटरली इन्वर्टेड इमेज हम लोग को दिखता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस में। तो 6 का आंसर हो जाएगा D। ठीक है, 3A/2। यहाँ पे क्वेश्चन है मैन पेज ऑफ 3/20 ऑफ हिज टोटल डेट एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ 6 मंथ हिज रिमेनिंग डेट इज ₹A। हाउ मच अमाउंट हैज़ ही क्लियर्ड ऑफ एवरी मंथ इन रुपीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा 3A/2। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक कॉलेज में कला स्नातकों और विज्ञान स्नातकों का अनुपात 3:2 है। अगर 20% कला स्नातकों और 25% विज्ञान स्नातकों ने IAS क्वालिफाई किया तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा 78%। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नितिन वॉक्स टू अ सर्टन प्लेस and drives back taking a total time of 6 hours. If he were to walk both the ways, it would take him 10 hours. How long it would have take him to drive both the ways? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है, 2 आवर्स लगेगा इसको इधर, मतलब दोनों रास्ता को कवर करने में। फिर 9 का आंसर हो जाएगा 40 लीटर। ठीक है, फिर 10 का आंसर हो जाएगा 5%। ठीक है, a sum of money at a simple interest amount to 600 in 4 years and 650 in 6 years. Find the rate of interest per annum. तो इसका आंसर है 5%। फिर आगे हम लोग, अब क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर रिलेटेड देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स किसको किसको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो सब चीज़ को, मेमोरी को, प्रोसेसर को और बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये इसको मतलब डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल्स। MS वर्ड फाइल्स का क्या एक्सटेंशन होता है। तो .dox। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट किसको कहते हैं। तो MS एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिप क्या होते हैं। तो जिप आर द कॉम्प्रेस्ड फाइल्स। इसका आंसर हो जाएगा A। जिप क्या होते हैं, कॉम्प्रेस्ड फाइल्स होते हैं।
ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसमें है कि इन द रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ 10 एंड 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ यूज टू कस्टमाइज द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ विंडोज़। तो इसमें हो जाएगा पर्सनल सेटिंग, पर्सनलाइजेशन सेटिंग। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 से लेकर 19 तक एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ मैनी सोल्जर्स आर देयर इन बिटवीन राहुल एंड रोहित। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। हाउ फार इज सोहन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो इसका आंसर हो जाएगा 19th। ठीक है। फिर हाउ मैनी सोल्जर्स आर देयर इन द रो। तो टोटल सोल्जर्स कितने हैं, तो 40 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B 40। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है कि हाउ फार इज़ रोहित फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो रोहित कितनी दूर है, तो वो 25th पे है पोजीशन पे। ठीक है। फिर आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है और इसका आंसर तो बता ही चुकी मैं। फिर एक और क्वेश्चन है 20th। इसमें है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 members PQRSTU. Q is the brother-in-law of R's mother, R is the father of U, and S is the father of P, and U is the grandson of S. There are 2 female members in the family. तो who is the mother of R? तो यहाँ पे इसकी मदर T है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा T। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव देखने। ठीक है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव को। तो इसमें क्या हुआ है कि अभी तो GS पूछा गया है, उसके बाद फिर मैथ्स पूछ दिया गया, फिर रीजनिंग और फिर कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसे देखते हैं। तो पहला है कि हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ GST। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का कौन चेयरपर्सन होता है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर होती है, जो अभी निर्मला सीतारमन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। फिर विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कवर्स मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। कौन टाइप का नेचुरल वेजिटेशन, तो हो जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये कवर करता है, इसको हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। फिर हु वाज द हेड ऑफ द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स दैट ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। हम लोगों को पता है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू को ये दायित्व दिया गया था कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री मोतीलाल नेहरू। ठीक है। फिर इन हुज नेम ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर मेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो ये होता है ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत इन इंडिया। तो ये आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 के अंतर्गत विलेज पंचायत को हम लोग कंस्टिट्यूट करते हैं, ग्राम पंचायत को, जो कि DPSP में है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैनल दैट सेपरेट्स अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ प्रेजेंटली द चेयरपर्सन ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अभी चेयरपर्सन कौन है, तो ये जस्टिस V रामासुब्रमण्यम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस V रामासुब्रमण्यम। व्हेन वाज पटना हाई कोर्ट स्टैब्लिश। तो पटना हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 3 फरवरी 1916 में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो ये क्वेश्चन सेंटर स्टेट रिलेशन का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 250। ठीक है, 250 जो आर्टिकल है, इसके अंतर्गत ये पावर दिया गया है पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेट कर सकता है उन सभी मैटर में, ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ अ मनी बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो मनी बिल जो होता है इसमें सोल पावर लोकसभा का ही होता है और सबसे पहले वो लोकसभा में ही पास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स पूछ दिया है जो कि सब्जेक्टिव है, तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ। जैसे व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 2249.52 इन 3 years
if the rate of interest is 3% for the first year, 4% for the second year and 5% for the third year, इसका आंसर हो जाएगा ₹2000। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ₹2000। फिर अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी इज लेंट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट of 20% per annum for 2 years would fetch ₹482 more if interest is compounded half yearly। तो इसका आंसर हो जाएगा ₹20,000। यहाँ पे सम निकालना था तो इसका आंसर है ₹20,000। अगला क्वेश्चन है, 2 pens and 3 pencil cost ₹86, 4 pens and a pencil cost 112। what is the difference between the cost of the pen and that of the pencil? इसका आंसर है ₹13, ₹13। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ 8 men और 17 boys can do a piece of work in 26 days, how many days will it take for 4 men and 24 boys to complete a piece of work? 50 into 0.9 times as ग्रेट। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 612 डेज। 612 दिन लगेंगे इन लोगों को काम पूरा करने के लिए, 612 डेज। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ़ इन अ 500 मीटर्स रेस बी स्टार्ट 45 मीटर्स अहेड ऑफ ए बट ए विंस द रेस वाइल बी स्टिल 35 meters behind, what is the ratio of the speed of A and B that both मतलब बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम? तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 25:21, 25:21 इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं, अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस आगे जो कि सब्जेक्टिव है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर थ्रू अ चैनल पर यूनिट टाइम ऑन द इंटरनेट? तो इसका आंसर है बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ ही टर्म होता है जो बताता है कि अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर कितना होता है। फिर विच इज़ द मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज़ 11, ये मोस्ट रीसेंट वर्जन है। अगला क्वेश्चन है, विच टूल इज़ यूज्ड इन MS ऑफिस फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेसेस? तो डेटाबेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगला क्वेश्चन 19 देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अरेंजमेंट वेयर सेवरल सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट्स शेयर अ कॉमन मेमोरी? तो इसका आंसर है मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे यूनिट जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं वो कॉमन मेमोरी शेयर करते हैं। विच की कम्बिनेशन इज़ यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर इन विंडोज़? तो इसका आंसर है शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल कंटेनिंग डेटाबेस इन मेल मर्ज? तो इसका फाइल का नाम होता है डेटा सोर्स फाइल। ठीक है, डेटा सोर्स फाइल इसका नाम है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF? तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ द हेडर इन अ IPv4 पैकेट? तो मिनिमम साइज़ कितना होता है? तो ये 20 बाइट्स होता है। ठीक है, 20 बाइट्स। फिर विच की इज़ यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग इन पावर पॉइंट? तो कौन सा की यूज़ किया जाता है पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा F5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू अप्लाई अ सबस्क्रिप्ट इन MS वर्ड? तो हम लोग कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं? तो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। फिर आता है रीजनिंग का क्वेश्चंस। तो यहाँ पे दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज ओनली। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पढ़ लेते हैं इसे एक बार। दे आर 5 cities एंड ऑल गेट मोर रेनफॉल देन यूजुअल this year. The 5 cities are Aurangabad, Ahmednagar, Pune, Mumbai and Nagpur. The cities are located in 5 different regions of the country: the mountain, the forest, the coast, the desert and in a valley. The recorded rainfall were 24 inches, 54 inches, 64 inches, 88 inches and 130 inches. Further, the cities in the desert got the least rain
द सिटी इन द फॉरेस्ट गॉट द मोस्ट रेन. पुणे इज इन द माउंटेन्स. औरंगाबाद गॉट मोर रेन देन मुंबई. Ahmednagar got more rain than Nagpur but less than Pune. Mumbai got 88 inches of rain. The city in the mountains got 44 inches of rain. The city on the coast got 54 inches of rain. तो ये आपको पूरा स्टेटमेंट दिया गया था. अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है विच सिटी इज़ इन द डेजर्ट. तो डेजर्ट में कौन सा सिटी है? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नागपुर, कि नागपुर जो है वो डेजर्ट में है. फिर विच सिटी गॉट द मोस्ट रेन. तो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है औरंगाबाद में. ठीक है. फिर हाउ मच रेन डिड अहमदनगर गेट. तो इसका आंसर हो जाएगा 54 इंच. वेयर इज़ मुंबई लोकेटेड. मुंबई इज़ लोकेटेड एट वैली. ठीक है, मुंबई का लोकेशन कहाँ है? वैली में है. तो ये इसका आंसर हो गया. अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30. इसमें है कि अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज. एक आदमी एक फोटोग्राफ को देख के बोलता है द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यू मैटरनल ग्रैंड मदर. हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन सिस्टर. ठीक है, जिसकी कोई और बहन नहीं है. दैट हु हैज़ नो अदर सिस्टर. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मदर. ठीक है, इसका आंसर है मदर. ठीक है, तो ये था पूरा सॉल्व पेपर. अब हम लोग देखते हैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी. तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ऐसे लिखना 150 वर्ड्स में, जो कि द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी. तो आपको लिखना है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी में कैसे है. तो क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? ड्रॉट हो रहा है, फ्लड हो रहा है. ठीक है, हम लोग को पता नहीं चलता कि टेम्परेचर राइज होने के कारण बहुत ज़्यादा सुखाड़ आ रही है. इसके कारण जो फूड प्रोडक्शन है वो ख़राब हो रहा है. तो इसको करके आपको लिखना है. फिर आप स्कीम दे सकते हैं, जैसे सतत विकास योजना हो गया. ठीक है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया. ये सब कुछ आप बता सकते हैं. फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन. तो ये ऑनलाइन या टेली एजुकेशन का बात किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी मॉडर्न एजुकेशन में कैसे यूज़फुल है. तो हम लोग बता सकते हैं कि द रोल ऑफ एजुकेशन ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो गया है सिंस आफ्टर कोविड-19. हम लोग शिफ्ट कर गए हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस पर फोकस कर रहा है. गवर्नमेंट के द्वारा स्वयं, दीक्षा, ये सब बहुत सारे कोर्सेज मतलब प्लेटफॉर्म लाए गए जिससे कि हम लोग एजुकेशन को एक्सेस कर पाए. ठीक है, और देखा जाए तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब भी एजुकेशन को ज़्यादा अफोर्डेबल और मतलब एक एजुकेशन को ओवरऑल स्प्रेड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ. फिर अगला क्वेश्चन है कि राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एवरीडे लाइफ. तो इन्फ्लेशन का क्या कॉज है, उसका कितना राइज है और एवरीडे लाइफ को वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, कि इन्फ्लेशन के कारण ह्यूमन अपना मतलब जो उनको बेसिक नीड्स होता है वो नहीं ले पाते हैं. ठीक है, ये सब आपको बताना है. इसका कॉज क्या है कि राइजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, गवर्नमेंट का जो सप्लाई है वो कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. इसका एवरीडे इफ़ेक्ट क्या है? तो लोग अभी अपना कंजम्पशन कम कर दिए हैं. ठीक है, गवर्नमेंट इस पर एक्सपेंडिचर नहीं करी. ये सब आप लिख सकते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए. ये सब कुछ. फिर अगला है राइट अ लेटर इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. तो पहला है कि आपको लोकल न्यूज़पेपर को लिखना है फॉर द नीड फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट इन योर सिटी. ये फॉर्मल लेटर है. ये इनफॉर्मल लेटर है कि आपको फ्रेंड को लिखना है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन. फिर थर्ड है आपको म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखना है रिगार्डिंग द रिक्वेस्टिंग द रिपेयर ऑफ द लोकल रोड. ठीक है, फिर अब है एक प्रेसी पूछा गया है. इसमें आपको प्रेसी लिखना है. राइट अ प्रेसी ऑन द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ड्स. तो आपको प्रेसी लिखना है. 5 मार्क्स का है ये. ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड, कि आपको बताना है कि वो जो पैसेज आप पढ़े उससे आपको आंसर देना है. ठीक है, फिर अगला है आपका जनरल हिंदी. इसमें आपको ऐसे लिखना है सोशल मीडिया और युवा पीढ़ी पर. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोजगार पर क्या प्रभाव हो रहा है. भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास, करप्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक टॉपिक है. फिर आपको लेटर लिखना है 150 वर्ड्स में. इसमें कि आवारा पशुओं के कारण बढ़ रहे हादसों का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार के संपादक को पत्र लिखे. ठीक है, दूसरा है कि डाकघर के डाकपाल महोदय को अपने पते में हुए परिवर्तन का सूचना देते हुए लिखिए.
तीसरा है बस में मोबाइल फ़ोन गुम हो जाने की FIR दर्ज करवाने के लिए एक आवेदन लिखिए। तो ये 3 लेटर है, आपको ये तीनों फॉर्मल लेटर है, आपको लिखना है, कोई एक लिखना है इसमें से। फिर अगला आता है एक संक्षेपण, जो आपको 1/3 ऑफ द वर्ड्स में करना है, जितना दिया गया 1/3 शब्दों में लिखें। और फिर आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। जो ऊपर कॉम्प्रिहेंशन था उसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए, ये आपको लिखना है। तो ये पूरा क्वेश्चन था। आपको इसका सॉल्व PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे आपको कि आप कहाँ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। आपको सॉल्व PDF दे दिया जाएगा इसका, ठीक है। और हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराया गया था उससे भी डिस्क्रिप्टिव में तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं कि सारा क्वेश्चन कवर किया गया था। इनफैक्ट जो फ्री मटेरियल दिया गया था हम लोगों के द्वारा, उसमें भी लगभग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को कवर किए गए थे, बहुत सारे लेटर्स को कवर किए गए थे, ठीक है, जो बहुत हेल्पफुल रहे एग्जामिनेशन में। तो आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आई विल गिव द टेलीग्राम चैनल लिंक इन द ग्रुप। और 71st BPSC का भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग से जुड़ सकते हैं। वी विल प्रोवाइड मटेरियल्स एंड टेस्ट सीरीज़ फॉर दैट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।